हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आज का जो हमारी क्लास है वो नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर है, राइट? तो आप इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कह सकते हो या प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला बहुत इजी है, बहुत, लेकिन इसके क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी ट्रिक लगती है। तो जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। वैल्यू एडेड मेथड में इसके अलावा और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए। तो पहले मैं इससे पहली वीडियोस में मैंने एक वीडियो में मेथड समझाया है, दूसरी वीडियो में उसकी प्रैक्टिस की है, लेकिन इसमें हम कंप्लीट करेंगे। मतलब अभी तुरंत मैं आपको मेथड समझाऊंगा और एग्जैक्ट उसके बाद ही इसी वीडियो के अंदर हम अपने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि स्टार्ट करेंगे अगर मैं वैल्यू एडेड मेथड, नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। ओके, तो नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। ओके, तो यहां मैंने ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ, बहुत इजी फॉर्मूला है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगा अलग से, ठीक है? तो जैसे हमारे लिए क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड, बाय वैल्यू एडेड मेथड। ओके, तो अदर नेम्स में मैंने बताया हुआ है, वैल्यू एडेड को भी हम जीडीपी एमपी ही कहते हैं। ओके, तो कुछ चीजें समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझ लेना। नेशनल इनकम को क्या कहेंगे? एनएनपीएफसी। वैल्यू एडेड को जीडीपी एमपी ही कहते हैं, लेकिन इसको हम लिखते क्या हैं? जीवीएएमपी। एक ही बात होती है, ध्यान रखना। जीडीपी एमपी कह लो या जीवीए एमपी कह लो, एक ही बात होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। या जीवीए एमपी का मतलब होता है वैल्यू एडेड। इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके, जीडीपी एमपी ही ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होता है। तो आप इसको जीडीपी एमपी कह लो या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कह लो, एक ही बात होती है। ओके, यानी कि वी और डी आर सेम इन केस ऑफ मेकिंग फॉर्मूला। यानी कि जब मैं स्टेप वन फॉलो करूंगा तो स्टेप वन क्या कहता है? स्टेप वन कहता है कि जब आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो एनएनपीएफसी को इधर रखेंगे और वैल्यू एडेड मेथड को इधर रखेंगे। तो वैल्यू एडेड मतलब जीडीपी एमपी। देख रहे हो, मैं लिख जीवीएमपी रहा हूं, बोल जीडीपी एमपी रहा हूं, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। वी डी की तरह ही कन्वर्ट होता है, यानी कि नेट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्लस डेप, ओके, सॉरी, माइनस डेप। ओके, देन नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक। वी किसकी तरह कन्वर्ट होगा? वी डोमेस्टिक की तरह ही कन्वर्ट होगा। तो नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देन एफसी इक्वल्स टू एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया हुआ है, डेप की वैल्यू रखेंगे, नैनफीफा की वैल्यू रखेंगे, एनआईटी की वैल्यू रखेंगे, लेकिन वैल्यू एडेड की जो वैल्यू है वो हमको गिवन नहीं होगी। तो स्टेप टू में हम अपना वैल्यू एडेड निकालेंगे। तो वैल्यू एडेड यानी कि वैल्यू एडेड कह लो आप, वैल्यू एडेड कह लो आप, या आप इसको जीवीए एमपी कह लो, एक ही बात होती है। देखो मैं अभी समझाता हूँ कैसे ये वैल्यू एडेड हम लोग निकालेंगे, कैसे वैल्यू एडेड को हम लोग क्या मतलब है इसका वैल्यू एडेड का। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। ओके, देखिए, मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इससे आपकी समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू एडेड का मतलब क्या है। जैसे मान लो ये एक जूस सेलर है और ये एक मशीन लेकर आया 10,000 रुपए की, और ये 5,000 रुपए के गन्ने लाया, सुगर के। रॉ मटेरियल हमारा क्या हो गया? सुगर के। तो सुगर केन लाया 5,000 रुपए के और इसने 15,000 रुपए का जूस सेल कर दिया। समझना, मशीन कितने की लाया? 10,000 रुपए की। सुगर केन कितने रुपए के लाया? 5,000 रुपए के। ओके, और इसने सेल कितना कर दिया? 15,000 रुपए। ये मतलब 5,000 रुपए के जो सुगर केन थे वो इसने 15,000 रुपए के जूस में कन्वर्ट करके बेच दिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू एडेड कितनी हुई? इसकी वैल्यू एडेड हुई सेल्स माइनस परचेज। अब आप कहोगे हाँ, तो सेल कितने की हुई थी? 15,000 की।
परचेज कितने की हुई थी? 5,000 की। अब आप कहोगे कि सर परचेज में ये 10,000 भी तो आना चाहिए, मशीन क्यों आएगा भाई? उसने मशीन सेल करके थोड़ा ही पैसा कमाया है, वैल्यू एड उसने शुगर केन में की है। तो याद रखना, ये जो परचेज होती है ये रॉ मटेरियल की परचेज होती है हमेशा। ये रॉ मटेरियल की परचेज होती है, कभी भी ये परचेज फिक्स्ड असेट्स की या मशीन की परचेज यहां पर नहीं आती है। इसका मतलब इन शॉर्ट कहने का क्या हुआ, अगर मैं इसको ठीक तरीके से पूरा फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग रिवाइंड करके या पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ये समझना है तो। चलिए, तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मूला होगा सेल्स, अगर कुछ माल नहीं बिका तो प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज। भाई वैल्यू एडिशन कैसे निकलेगा? मैं 10 रुपए की चीज लाया, 50 में बेच दिया, 40 का वैल्यू एडिशन हो गया। सेल माइनस परचेज, तो परचेज किसकी? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कभी भी मशीन की परचेज यहां पर नहीं आएगी, फिक्स्ड एसेट्स की परचेज नहीं आएगी। अच्छा, क्या इसका एक और नाम कोई होता है सर? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को और भी कुछ कहते हैं? यस, जीवीए एमपी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को अगर कंबाइन करके बोला जाए तो इसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या बोला जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड हो गया, तो आप इसको इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन भी लिख सकते हो। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन भी हम कह देते हैं। यानी कि अब देखो, एक बार मैं फिर से समझाऊं। देखो, मान लो 5,000 रुपए का मैं गन्ना लेकर आया, 20,000 रुपए की मैंने सेल कर दी, तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडिड कितना आ गया? 15,000। ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये होता है सेल्स प्लस, क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यू एडिड को वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जब इसमें से आप इंटरमीडिएट गुड या इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस कर दोगे, तब हमारा आएगा वैल्यू एडिड। इज दैट क्लियर? तो यही मैंने पीछे यहाँ लिखा हुआ है पूरा फॉर्मूला। सबसे पहले हमको नेशनल इनकम निकालना है वैल्यू एडिड मेथड से, तो एन से जी प्लस डेप, ये गलत हो गया बेटा, ये माइनस डेप आएगा यहाँ। ओके, एन से जी माइनस डेप, नेशनल से डोमेस्टिक, वी को डोमेस्टिक की तरह कन्वर्ट करते हैं तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एफसी से एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो ये कर लेना इसको ठीक, ये मैंने हटा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फॉर्मूले का। ओके, तो माइनस इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहाँ मैंने पूरा सही लिखा हुआ है, हाँ सही लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ये माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा। इसके बाद जब हम जीवीए एमपी निकालेंगे तो क्या करेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। पिछले क्वेश्चन में, पिछले फॉर्मूले में हमने देखा था, अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा होता है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हम लोग करते हैं, राइट? तो और माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर? तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को वैल्यू ऑफ आउटपुट कहा जाता है, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया कि कैलकुलेट करिए नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडिड मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम अपना स्टेप 1 फॉलो करेंगे। स्टेप 1 यहाँ नहीं, यहाँ फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्टेप 1 फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या कह रहा है? स्टेप 1 कह रहा है जो आपको निकालना है, यानी कि नेशनल इनकम आपको निकालना है बाय वैल्यू एडिड मेथड, तो जीडीपी एमपी वैल्यू एडेड। तो इसमें जब मैं फॉर्मूला क्रिएट करूंगा तो फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा एन से जी माइनस डेप, एन से डी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, और एफसी से एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो सबसे पहले डेप ढूंढो, डेप कहाँ है? ये रहा डेप, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम डेप कहते हैं। तो एन एन पी एफ सी इज इक्वल्स टू जी डी पी एम पी प्लस डेप मतलब 300 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स 450। क्लियर? तो इसका मतलब जब मैं वैल्यू एडिड निकाल लूंगा जीवीए एमपी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? प्लस 250। इज दैट क्लियर? ओके,
तो अब वैल्यू एडेड निकाल लेते हैं। तो मैंने वैल्यू एडेड का फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया है, बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज, राइट। और परचेज किसकी, रॉ मटेरियल की। तो सेल कितनी है, तो देखते हैं सेल कितनी है। तो सेल बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट 5000, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, तो ए की सेल हो गई है, ठीक है, ए कंपनी का चल रहा है ये, तो ए की ये भी सेल हो गई। देखो परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, बी ने ए से खरीदा तो ए की तो सेल हो गई ना। तो ए की सेल कितनी हो गई, ए की सेल हो गई 5000 प्लस 2000, और कोई सेल है क्या, ठीक है, और कोई सेल नहीं है। इसके बाद चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो स्टॉक एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक 1500, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 500 आ गया चेंज इन स्टॉक। तो ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। माइनस परचेज, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 4000 एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 3000। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं आता है, क्योंकि इसको सेल करके प्रोड्यूसर वैल्यू एडिशन नहीं कमाता है, वो रॉ मटेरियल में अपना प्रॉफिट ऐड करता है। तो माइनस 3000, तो कितना आ गया, 5 एंड 2 7, 6500 माइनस 3500, क्लियर। तो यहां पर रख देंगे 3500 को जीडीपी एमपी की जगह पर, 3500 प्लस 250, सही किया है ना मैंने, 6000, हाँ ठीक है, प्लस 250, तो 250 ऐड हो जाएगा, तो आंसर इज 3750। इज दैट क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या दिक्कत है, जब हम जीडीपी एमपी को जीवीए एमपी कहते हैं, राइट, यानी कि जी जी, डोमेस्टिक को वैल्यू एडेड कहा जाता है और एमपी को एमपी। तो यहां क्या कह रहा है वो, एनवीएएफसी, क्या कह रहा है, एनवीएएफसी। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया एनडीपीएफसी, वी को डी कहते हैं, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर एनडीपीएफसी निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप एनडीपीएफसी कैलकुलेट करूंगा। तो एनडीपीएफसी का मतलब क्या हुआ, इक्वल में रखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी, क्लियर। तो एन से जी, आप इसको जीवीए एमपी भी एनवीएफसी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एन से जी माइनस डेप, क्लियर। डी से डी कुछ नहीं होगा, एफसी से एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले डेप ढूंढ लो, डेप कहाँ है, डेप कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस 600 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ है, तो जीएसटी। देखो हाँ देखो, एक अच्छी चीज है यहाँ पर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तब मेरा आएगा इनडायरेक्ट टैक्स। कितना, क्योंकि ये तीनों ही इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो 400 700 500 1200, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आ गया 1200। तो 1200 माइनस सब्सिडी, तो सब्सिडी कितनी है 200, क्लियर। यानी कि माइनस 600 माइनस कितना हो जाएगा 1000, यानी कि जीवीएमपी को लिख ही लेता हूं यहां पर, एक सेकंड दो बस। यानी कि जीवीए एमपी माइनस 600 माइनस 6000, तो जीवीए एमपी माइनस 1600। तो जो भी जीवीए एमपी आएगा उसमें से 1600 को माइनस कर देंगे तो हमारा एनडीपीएफसी आ जाएगा, ओके। चलिए, तो जीवीएमपी स्टेप 2 हमारा, स्टेप 2 यहां कर देता हूं मैं। स्टेप 2 क्या होगा, जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या था, मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि इन दोनों को मिला के वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं, माइनस परचेज, और परचेज किसकी, रॉ मटेरियल की। तो सेल, तो ए का निकाल रहे हैं, बोला नहीं है, ए ही दिख रहा है इसमें। तो देखो, सेल बाय फर्म ए टू बी 2000, सेल बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड 2500, परचेज बाय फर्म सी फ्रॉम फर्म ए, ये तीनों ही एक ही सेल है, एम आई राइट।
ये तीनों ही एक ही सेल है। और फिर लास्ट में दे रखा है सेल बाय फर्म ए। ओहो, ये है यहां पर एक छोटी सी ट्रिक। अगर आपको सिंगल लाइन में दे रखा है सेल बाय फर्म ए, और ये वाली सेल इन तीनों के टोटल से, जितनी भी बाकी की सेल है इनके टोटल से ज्यादा है, तो हमेशा याद रखना ये तीनों नहीं ली जाएंगी, इसी को हम टोटल सेल मान लेंगे। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, आपको कितनी भी सेल दे रखी हो, लेकिन अगर सिंगल लाइन में दे रखा है सेल या सेल बाय फर्म ए, तो मतलब ये टोटल सेल है। भाई कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ए ने बी को बेचा, ए ने सी को बेचा, ए ने डी को बेचा, और फिर लास्ट में मैं ये कह रहा हूं कि ए की टोटल सेल इतनी है, तो ए बी सी डी से बेटर है ना ए की टोटल सेल ले लो। तो ए की टोटल सेल दे रखी है तो इसी को लेंगे 10,000। ट्रिक समझ में आ गई? यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन फंसाता है वो आपको। प्लस चेंज इन स्टॉक, एज वी ऑल नो चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दे रखा है 3,000, माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो परचेज ऑफ मशीन नहीं आएगा। सेल ऑफ रॉ मटेरियल बाय बी टू ए, देखा डायरेक्ट परचेज नहीं दे रखा है, बी ने ए को बेचा तो ऑब्वियसली ए ने खरीदा होगा, तो ए की परचेज हो गई 4,000, तो टोटल 13,000 माइनस 4,000 9,000। ठीक है, तो 9,000 को यहां रख देंगे, माइनस 1,600 कर देंगे, सो आंसर विल बी 7,400। क्लियर? वेरी इजी। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए कि अगर टोटल सेल दे रखी है तो बाकी की सेल को इग्नोर कर देंगे। ओके, दूसरा ऐसे भी दे रखा होता है कि एक की सेल दूसरे की परचेज होती है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ओके, और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब एनडीपी एफसी ही होगा, वैल्यू एडेड का मतलब डी होता है, डोमेस्टिक, बस। तो एनडीपी एफसी हो गया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। एज वी ऑल नो डोमेस्टिक इनकम इज एनडीपीएफसी, तो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय जीडीपीएमपी, तो एनसीजी माइनस डैप, डी से डी कुछ नहीं, पी से पी कुछ नहीं, एफसी से एमपी माइनस एनआईटी, तो जीवीएमपी को रखेंगे एज इट इज। डैप, डैप कितना है, हाँ यहां पर देखो क्या ट्रिक है, यहाँ पर डेप नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि 5,000 रुपए की मशीन है जो 10 साल चलेगी, तो ये भी एक डेप निकालने का तरीका होता है, वैल्यू ऑफ मशीन अपॉन लाइफ स्पैन। वैल्यू ऑफ मशीन मतलब एक मशीन है जो 5,000 की है और वो कितने साल चलेगी, लाइफ स्पैन ईयर्स। तो 5,000 की मशीन अगर 10 साल चल रही है, इट मींस कि वो हर साल कितना डेप्रिशिएट हो रही है, 500, तो डेप्रिशिएशन इज 500 ईयर। तो यहाँ पर ये एक अलग चीज है। मैं जो तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन कर लो, इन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैंने हर क्वेश्चन में जो भी चीज बोर्ड में आती है मैक्सिमम वो दे दी है। क्लियर? तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो जीएसटी हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, तो 200 माइनस 100, तो 100 हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ओके, तो जीडीपी एमपी निकाल लो, वैल्यू एडेड निकाल लो, इसके बाद डायरेक्ट माइनस कर देंगे 600। तो क्या कहता है जीवीएमपी वैल्यू एडेड मेथड, कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज। ठीक है, तो सेल कितनी हो गई 4,000, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना हो गया 300, माइनस परचेज कहाँ है, परचेज ऊपर दे रखी है 2,000। ठीक है, अगर परचेज के आगे कुछ नहीं बोला है तो रॉ मटेरियल की ही मानेंगे, तो 2,300 ये आ गया, इसको यहां पर जीवीएमपी की जगह पर रख दूंगा, तो 2,300 minus 600, so answer will be 1,700। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट सेल्स। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो आप इसको, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सेल्स निकालनी है। चलिए सेल्स निकालते हैं, कैसे निकलेगा। देखो बहुत आसान है, मैं पहले भी बता चुका हूं, सेल्स कहाँ मिलेगा, सेल्स मिलेगा जीवीए एमपी के फॉर्मूले में। जीवीए एमपी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज। इज दैट क्लियर? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज, तो चेंज इन स्टॉक दे रखा है क्या, चेंज इन स्टॉक दे रखा है 400, माइनस परचेज, हाँ इंटरमीडिएट कॉस्ट को ही तो परचेज बोलते हैं, 800। यानी कि हमारी सेल्स कब निकलेगी, जब मैं क्या निकाल लूंगा, जीडीपी एमपी निकाल लूंगा।
अगर मैं जीवीएमपी निकाल लूंगा तो मेरी सेल्स आ जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेंडिचर मेथड में भी कराया है कि जब भी आपको आपके मेन फॉर्मूले का कोई भी पार्ट पूछा जाए तो सबसे पहले ये निकाल लो। अब मुझे ये निकालना है, यानी कि जीडीपी एमपी निकालना है, तो मुझे पता है इसी के जैसा कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो मुझे एनडीपी एफसी क्वेश्चन में गिवन है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एमपी निकालना है, एनडीपीएफसी दे रखा है, तो जी से एन प्लस डैप और एमपी से एफसी प्लस एनआईटी। क्लियर? तो एनडीपीएफसी कितना है 4000 प्लस डैप, डैप कितना है, ओहो, तो डैप निकालना हमने पहले भी सीखा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस कर देंगे। तो 5000 में से 3500 माइनस करेंगे तो 1500, और प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे नहीं रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, जीरो कर दो। तो ये हो गया 5500, ये क्या आ गया 5500 जीडीपीएमपी बराबर सेल्स अब निकल आएगी। अब तो आप निकाल ही लोगे, माइनस का 400, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारी सेल्स कितनी आ गई, हमारी सेल्स आ गई 5900। क्लियर? ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, वही 5 क्वेश्चन है हमारे, लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो वैल्यू ऑफ आउट वही तरीका अपनाना है, जीडीपीएमपी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इसी को तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। तो इस बार हम इसको अलग अलग ना लिख के हम क्या करते हैं, मैं पूरा लिख देता हूं, माइनस परचेज। तो अब मुझे ये पूरा निकालना है, तो इसको अलग अलग ना लिख के मैं क्या लिख देता हूं, सिंपल लिख देता हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट ही निकालना है, आउटपुट माइनस परचेज। ठीक है, तो बात वही आएगी, परचेज सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज दे रखी है, हाँ दे रखी है, इंटरमीडिएट कॉस्ट 350। बात आएगी जीडीपीएमपी की कि अगर मैं जीडीपीएमपी निकाल लूंगा तो आंसर आ जाएगा, तो वैल्यू एडेड निकालो, वही तरीका है। तो इसी के जैसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जरूर दे रखा होगा। तो नेशनल इनकम दे रखी है, यानी कि एनएनपीएफसी गिवन है। क्लियर? तो जी से एन प्लस डैप, डी से एन माइनस एन फीफा, एन फीफा यानी कि एनएफआई ये भी बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये डी है, तो डी से एन। ओके, एमपी से एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, भाई बता चुका हूं, वी को डी बोलते हैं। ठीक है, तो एनएनपीएफसी 4500 प्लस डैप, डैप कितनी है, डैप है 300, डायरेक्ट दे रखा है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो टू एब्रॉड दे रखा है, पहले ही बता चुका हूं, टू के केस में वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस 300 और प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ है, एक्साइज ड्यूटी, सब्सिडी है नहीं, तो यही हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, माइनस सब्सिडी करते हैं, सब्सिडी गिवन नहीं है। ठीक है, तो टोटल करेंगे कितना आएगा इसका, 4300 से 300, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 600 और 500, 1100, 1100 और 4000, 5600 आ गया, राइट, 5600। ओके, ये 300 के ऊपर से मैं इसको हटा दूं, ये क्रॉस नहीं होगा क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, समझ गए, 5600, 5600 को यहां रख दिया, बराबर वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू माइनस 350, इसको इधर ले जाके, इसको इधर ले जाके प्लस कर दो, तो आंसर विल बी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू 5950। क्लियर? और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग अपने डाउट्स भेज सकते हो, अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये 5 क्वेश्चन कर लो, काफी है, कुछ अलग एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बाय।